गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की हेडलाइंस। आतंकवाद के आरोपों के चलते 3 और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुए सस्पेंड। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कड़ा फैसला। पीएम मोदी के जम्मू दौरे का कार्यक्रम तय। कटरा में करेंगे भव्य जनसभा। अंजी ब्रिज का भी करेंगे दौरा। खीर भवानी मेले में उमड़ी कश्मीरी पंडित समाज की भीड़। सांप्रदायिक सौहार्द भी दिखाई दिया। आईपीएल की जम्मू में भी धूम। फाइनल पर कई रेस्टोरेंट्स और होटल्स दे रहे हैं अलग अलग व्यंजनों पर ऑफर। जम्मू में युवाओं में आईपीएल फाइनल को लेकर जोश। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज। अगले 24 घंटे भी हो सकती है बारिश। आखिर 3 और देशद्रोही हुए नौकरी से बाहर। अब तक हो गए 80। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के उन सरकारी कर्मचारियों की जो देशद्रोह के चलते आतंकवाद के रिश्तों से जुड़े हुए थे और उन्हें फाइनली जम्मू कश्मीर सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया। यह जरूरी भी था, क्योंकि जब आप सरकारी नौकरी लेते हैं तो आप लेते हैं कि आप सरकार के साथ, देश के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे। और जब आप अपनी नौकरी करते हुए देशद्रोह कर रहे हैं, आतंकवाद के साथ जुड़े हुए हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप केवल अपनी नौकरी के साथ, अपने विभाग के साथ और अपनी सरकार के साथ ही द्रोह नहीं कर रहे, बल्कि आप देशद्रोह कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में ऐसा बहुत देर से चल रहा था, मगर जम्मू कश्मीर में 2019 में जब धारा 370 और 35A को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया गया, उसके बाद से इस पे भी नजर रखी गई कि आखिर कौन से वो लोग हैं जो खा तो सरकार की रहे हैं मगर अपनी ही थाली में छेद कर रहे हैं। तो आर्टिकल 11 के तहत ये फैसले लिए गए कि आखिर देशद्रोह का मामला उन सरकारी एम्प्लॉइज पर भी चलेगा जिन्होंने कहीं ना कहीं आतंकवाद से रिश्ते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात चल रही थी कि आखिर सरकारी मुलाजिमों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, मगर फिर बात बीच में ये भी आई कि आखिर जो सरकारी मुलाजिम लगातार देशद्रोह कर रहे हैं उन्हें निशाने पे क्यों ना लिया जाए। तो जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है, सुरक्षा का जिम्मा उनके पास है, तो उन्होंने फैसला लिया है कि 3 और सरकारी एम्प्लॉइज को नौकरी से बर्खास्त करने का, और ये ऑर्डर निकाल दिया गया है। इसमें एक स्कूल टीचर है, एक पुलिस कांस्टेबल, एक मेडिकल कर्मचारी है। इनके नाम मलिक इशफाक, एजाज अहमद और वसीम अहमद खान है। खास तौर पे जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक 2007 में पुलिस में भर्ती हुआ था। इसका भाई मलिक नाजिर लश्कर ए तोयबा का आतंकी था और 2018 में एक एनकाउंटर में मारा गया था। वो पाकिस्तान भी होकर आया था और वहां से ट्रेनिंग लेके आया था। कई सारे आतंकी गतिविधियों में वो शामिल था। उसके मारे जाने के बाद लगातार जो जानकारी आ रही थी कि पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक ने भी लश्कर ए तोयबा के साथ रिश्ते रखे थे और लगातार इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि वो लश्कर ए तोयबा से जुड़ा हुआ एक एक्टिव ओजीडब्ल्यू था। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल टीचर एजाज अहमद के संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से थे और वो जम्मू के पुंछ में हथियारों के साथ 2023 में गिरफ्तार हुआ था। यहां तक कि वो हिजबुल मुजाहिदीन के लगातार संपर्क में था और हथियारों की तस्करी में भी शामिल था। वसीम अहमद श्रीनगर अस्पताल में काम करते हुए भी लश्कर ए तोयबा से जुड़ा हुआ था। वह श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट के तौर पे कार्यरत था। तो ये 3 लोग जिनकी नौकरी गई है, ये कोई पहले नहीं है। अब तक अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 80 सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त किया जा चुका है और ये सरकारी मुलाजिम कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़े हुए थे। ये सभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, इन पे मुकदमे चल रहे हैं, मगर नौकरी खत्म हो चुकी है, इनकी फाइल्स क्लोज कर दी गई है। मगर इनके गुनाहों की फाइल्स क्लोज नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये आतंकवाद से जुड़े हुए नजर आते रहे हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर सरकार लगातार ये कहती रही है कि आगे भी अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। चाहे राजनीति के चलते कई बार राजनीतिक दल
और कुछ राजनीतिक नेता भी ये बात कहते रहे हैं कि आखिर सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। मगर अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसे बर्खास्त तो करना ही चाहिए, सजा इससे भी कड़ी होनी चाहिए। बेसिकली देशद्रोह सबसे बड़ा गुनाह होना चाहिए और अगर नया जम्मू कश्मीर बनाना है तो ऐसे देशद्रोहियों को बाहर करना ही होगा। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरे का कार्यक्रम सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री केवल रियासी जिले में ही दौरा करेंगे और वो ट्रेन टू कश्मीर को हरी झंडी दिखाएंगे। वो खुद भी अंजी ब्रिज पर जाकर वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज का निरीक्षण करेंगे और वहां कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद कटरा में एक भव्य जन समूह को संबोधित करने के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री का करीबन 5-6 घंटे का ये छोटा सा दौरा जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम होने वाला है। जम्मू कश्मीर सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री जम्मू का दौरा पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले वो फरवरी में ज़ेडमोर टनल का इनॉग्रेशन करने कश्मीर आए थे, मगर उसके बाद जम्मू आने के उनके 2 कार्यक्रम लगातार मौसम के चलते हुए रद्द होते रहे। अगली खबर की बात करें तो आज खीर भवानी का एक भव्य मेला कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल इलाके में हुआ, जहां पर कश्मीरी पंडित समाज ने बड़े तौर पे हिस्सा लिया। वहीं बाकी अन्य समुदायों के लोग भी पहुंचे और अन्य धर्मों के भी, मुस्लिम समाज से भी काफी लोग पहुंचे। वहां पर एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिली। कांग्रेस नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से जुड़े हुए नेता भी खीर भवानी मेले में शामिल हुए। खीर भवानी का एक मेला जम्मू के जानीपुर में भी आयोजित हुआ, जिसे हमने एक स्पेशल रिपोर्ट के रूप में कवर भी किया और यहाँ भी कश्मीरी पंडित समाज बड़ी संख्या में शामिल हुआ। खीर भवानी मेला इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए थे उससे लग रहा था कि शायद इस बार जनसंख्या कम हो, मगर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित जम्मू से और बाहरी इलाकों से भी पहुंचकर इस मेले में शामिल हुए। आईपीएल की जम्मू में भी आज धूम देखने को मिल रही है। आईपीएल 2025 का आज फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां इस समय तक मैच शुरू हो चुका है और किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में ये मुकाबला हो रहा है। दोनों कप्तान जो हैं वो उनके बहुत ज्यादा फैन फेयर है, जिसमें विराट कोहली हो और श्रेयस अय्यर हो। जम्मू में भी लोग इस मैच को देखने के लिए अलग अलग होटल्स और रेस्टोरेंट का रुख कर रहे हैं और बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने व्यंजनों पर बहुत सारे ऑफर भी रखे हैं। बड़ी स्क्रीन्स लगाकर लोग ये मैच देख रहे हैं। हालांकि आईपीएल का जोश युवाओं में बहुत ज्यादा रहता है, मगर फाइनल में तकरीबन माहौल ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में रहता है और लोग इस मैच को बखूबी पसंद भी करते हैं। और टी20 में बहुत ज्यादा लोग इसलिए भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रीम 11 और अन्य ऐप्स पर टीम्स बनाकर बहुत सारी कमाई भी करते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मौसम की। पिछले 24 घंटे में भी जम्मू में बारिश देखने को मिली और अगले 24 घंटे में भी मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और हवाएं चल सकती हैं। हालांकि मौसम का मिजाज बदलने से कहीं ना कहीं खुशगवारी भी देखने को मिल रही है। तो आज के बीटीएच में इतना ही। अब थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान। सिर्फ मेहनत और लगन ही आपकी जीत में आपका साथ नहीं देती, बल्कि जज्बा होना भी बहुत जरूरी है। जीत का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ये चीज आज के आईपीएल फाइनल में भी दिखाई दे रही है। ये दोनों टीम्स जिनकी बड़े स्टार्स के साथ लिस्ट नहीं थी, मगर फिर भी दोनों ही टीम्स ने जज्बा रखा और आखिर आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। ये सिर्फ बात आईपीएल टीम्स की नहीं बल्कि हर एक पर लागू होती है, इसलिए जीतना हो तो जज्बा बहुत जरूरी है। तो आज के बीटीएच में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवर्स के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।